फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल रजा एजुकेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण समस्या और उसके समाधान के बारे में, जो मेरा यूट्यूब चैनल द्वारा इस वर्ष छात्र एवं छात्राओं के लिए जो बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले थे उनके लिए जो मॉडल क्वेश्चन सेट बनाया गया था उसका सॉल्यूशन के बारे में। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। पसंद आ जाने पर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो गणित के और महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान को जानने के लिए मेरा YouTube चैनल राजा एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा YouTube चैनल द्वारा इस वर्ष सम्मिलित होने वाले छात्र एवं छात्राओं के लिए मॉडल क्वेश्चन सेट तैयार किया गया था, जिसमें 39 समस्याओं का ये तीसरा क्वेश्चन है। 1 से लेकर 39 तक के समस्याओं का समाधान 36 वीडियो के माध्यम से आप मेरा YouTube चैनल पर वो सारा वीडियो अपलोड किया हुआ है, उन समाधानों को बतलाया गया है। अगर आप उन्हें देखना चाहेंगे तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप उन्हें क्लिक करके उन महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान को आप देख पाएंगे और अपने आने वाले परीक्षाओं में गणित विषय में अच्छे अंक हासिल कर सकेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये सिर्फ इसी वर्ष के परीक्षार्थियों के लिए नहीं है, बल्कि अगले वर्ष 2022 में जो सम्मिलित होने वाले हैं उनके लिए भी ये समस्याएं महत्वपूर्ण है। अगर इस साल अगर परीक्षा स्थगित होता है, अभी तक तो स्थगित है, अगर परीक्षा नहीं होती है तो सारे समस्याएं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो में अंत तक बने रहें बिना किसी देरी का, और हम लोग चलते हैं और देखते हैं आज की महत्वपूर्ण समस्या और उनका समाधान को। तो मेरे प्यारे बच्चों, समस्या हमारा क्या है? समस्या यह है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में एक सम संख्या, 2 नंबर में एक विषम संख्या और 3 नंबर में एक अभाज्य संख्या। ये हमारा प्रश्न है। तो समस्या का समाधान से पहले मैं आप लोगों को पासा दिखाना चाहता हूं। देखिए, मेरे पास ये पासे हैं, है ना, ये इसी को पासा कहा जाता है। ये देखिए, तो इसमें पहला आप देख रहे हैं अंक 1 लिखा हुआ है, उसके बाद आपको दूसरा अंक है, उसके बाद आपको 2 के बाद ये देखिए 3 अंक है, उसके बाद आपका ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। यानी टोटल 1 से लेकर यहाँ 1 हो गया, देखो हम उंगली रख रहे हैं, 1 है, उसके बाद 2 है, 1 2 हो गया, इधर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 1 2 3 ये तीनों जगह रख गया। उसके बाद ये 4 है, उसके बाद 5 है और उसके बाद ये देखिए 6 है। तो टोटल इस पासे में 6 फलक है और 6 में 1 से लेकर 6 तक का अंक अंकित है। इसी को हम लोग पासा कहते हैं। अब इसमें से जो अंक है पासे में, उस अंक के बारे में हम लोग देखें क्या कौन सा अंक आया हमारा। पासा में जो अंक आया वो यहाँ पर लिखते हैं। पासा में जो अंक पर ये जानते हैं हम लोग, पासे में 1 से 6 अंक होते हैं। अब 1 से 6 अंक होते हैं, यानी 1 अभी देखा, 2 3 4 5 6, यह पासे में अंक होता है जो आप लोगों को हमने यहां दिखाया। देखिए, पहला 1 अंक, दूसरा, उसके बाद तीसरा,
उसके बाद चौथा, फिर पांचवा और छठा। तो ये अब इसमें से कैटेगराइज करते हैं हम लोग। एक नंबर सम संख्या, जो पासे में अंक है हमारा 1 से 6 तक, इसमें सम संख्या कौन कौन है? सम संख्या किसे कहते हैं पता है हम लोगों को? ऐसी संख्या जो 2 का पहाड़ा में यानी 2 का अपवर्त्य हो, या हम कह सकते हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देखिए कौन कौन संख्या होगा। एक 2 होगा, ठीक है, 2 होगा, उसके बाद 3 तो नहीं होगा लेकिन 4 होगा, और अंतिम में कौन होगा? 6 होगा। तो ये हमारा सम संख्या हो गया। पासे का जो अंक था 1 से 6 तक, उसमें सम संख्या हमारा 2, 4, 6 हो गया। दूसरा विषम संख्या। विषम संख्या, तो पासे में जो विषम संख्या होगा, यानी संख्या का 2 पार्ट हम लोग कह सकते हैं, एक सम और एक विषम। तो जब ये सम हो गया तो शेष हमारा क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा, यानी जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, या ऐसी संख्या जो 2 का अपवर्त्य नहीं हो, एक विषम संख्या कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, विषम संख्या में हमारा तब कौन कौन आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और एक तो बचा हुआ है 5। तो सम और विषम में सभी आ गया। अब एक तीसरा है, तीसरा में है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? इसका भी पूरा वीडियो मेरा YouTube चैनल पर अपलोड है, क्या हुआ है, आप उन्हें भी क्लिक करके देख सकते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक हो, जिसका केवल 2 अपवर्तक हो, तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। तो अब हम लोग यहां देखेंगे कि पहला का संख्या 1 का केवल अपवर्तक है, अकेले 1 होता है। संख्या 1 का केवल 1 अपवर्तक है, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं हुआ। संख्या 2 का 1 अपवर्तक है और 2, यानी अपवर्तक का परिभाषा ये जान लीजिए कि कोई भी संख्या जिस संख्या से भाग लगती है, वे सारे संख्याएं उनका अपवर्तक होंगे। तो संख्या 2 1 से भी पूरा पूरा भाग लगता है और 2 से भी पूरा पूरा भाग लगता है। इस प्रकार 2 हमारा अभाज्य संख्या हो गया, क्योंकि अभाज्य संख्या का डिफिनेशन ही हम लोग बताए थे, ऐसी संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 के बारे में बात करते हैं। तो 3 का भी एक 1 और एक 3, यानी 1 से भी 3 पूरा पूरा भाग लगता है और 3 से भी 3 पूरा पूरा भाग लगता है। इस प्रकार 3 का भी 2 अपवर्तक, केवल 2 अपवर्तक है, और कोई भी संख्या नहीं है जो 3 को पूरा पूरा विभाजित करेगा, इसलिए 3 भी हमारा अभाज्य संख्या के कैटेगरी में आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, अब जब 4 की बारी आती है, तो 4 की बारी आती है तो 1 से पूरा पूरा 4 भाग लगेगा, 2 से भी पूरा पूरा 4 भाग लगेगा, और 4 से भी पूरा पूरा भाग लगेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, जब 4 नहीं है तो वहां नहीं आएगा। अब 5 के बारे में बात कीजिए, इसका भी केवल 2 अपवर्तक है, 1 और 5, क्योंकि 5 1 से भी पूरा पूरा भाग लगेगा और 5 से भी। इस प्रकार 5 का केवल 2 अपवर्तक 1 और 5 है, इसलिए 5 हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। चौथा नंबर में भाज्य संख्या,
ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम यहाँ पर आप लोगों को बतला देते हैं। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या है? ऐसी संख्या जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो, यानी ऐसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाती है, उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो अंक आता है इसमें देखिए 2 से अधिक अपवर्तक हमारा कौन कौन होगा? एक 6 भी अंक है इसमें, तो 6 का अपवर्तक 1 होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 6 होगा। तो अब पासे में जो अंक है उसमें कौन कौन अंक है जिसका अपवर्तक 2 से अधिक है? तो एक अंक हमारा 4 है और एक अंक हमारा 6 है। तो इसमें जो है वो हमारा हो गया 4 और 6। एक ना भाज्य संख्या होगा और ना ही अभाज्य संख्या होगा। तो अगर ये आप समझ गए होंगे तो पासे से संबंधित अब जितनी सारी समस्याएं आएगी प्रायिकता से, प्रोबेबिलिटी से, आप आसानी से हल कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं और समस्या का समाधान को देखते हैं। तो ये हम लोग का उधर वाला रहने देते हैं जो हमारा लिखा हुआ है अंक में। अब एक चीज जान लीजिए कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है? प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है? घटना ई की प्रायिकता को गणित की भाषा में पीई लिखते हैं। घटना ई की प्रायिकता को पीई लिखते हैं। और ये क्या होता है? घटना ई की प्रायिकता मतलब घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। यह हमारा हो गया घटना ई की प्रायिकता का भाषा में। गणित के भाषा में इसको नंबर ऑफ इवेंट ई और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस कहा जाता है। यानी कुल मानकर हम चले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, कोई भी घटना ई अगर हो, इसकी प्रायिकता का फॉर्मूला नंबर ऑफ इवेंट ई, यानी घटना ई के घटित होने की कुल अनुकूल संभावनाएं, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस, उस घटना के कुल संभाव्य परिणाम जो होगा उसको, दोनों के अनुपातों को हम लोग क्या कहते हैं? उसका, उस घटना की प्रायिकता कहा जाता है। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला है, इसी का हम लोग प्रयोग करके अब प्रायिकता निकालेंगे। जो क्वेश्चन 1 नंबर में है उसको अब हम लोग देखेंगे। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ समस्या का समाधान को देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला वाला आप आंसर लिखते हैं। अब हम लोग अपना आंसर लिखते हैं। सबसे पहले एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में है एक सम संख्या। तो हम पहला नंबर के लिए हम लोग मानते हैं, माना कि घटना ई सम संख्या प्राप्त होने की एक घटना है और एस इसका सैंपल स्पेस है। यानी हमने क्या मान लिया? 1 नंबर का, इसका 1 नंबर के लिए माना कि घटना ई
सम संख्या प्राप्त होने की एक घटना है। यानी पासे को अगर एक बार उछाला जाता है तो घटना ई जो है वो क्या है, एक सम संख्या प्राप्त होने का। अब इसमें भी लिख सकते हैं, माना कि घटना ई पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या प्राप्त होने की एक घटना है। बड़ा हो जाएगा तो हम थोड़ा छोटा करके लिख दिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप यहां पर लिख सकते हैं, माना कि घटना ई एक पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या प्राप्त होने की एक घटना है और एस इसका सिंपल स्पेस है। इसका क्या है, सिंपल स्पेस है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ई का अगर हम लोग घटना इवेंट ई अगर अब हमारा अनुकूल परिणाम जो है सम संख्या में कौन कौन है, 2 है पासे की उछाल में, 4 है और 6 है। मेरा अनुकूल हमने क्या माना है कि सम संख्या आने का। तो अगर पासा में सम संख्या, ये जो पासा है, तो अगर इसको उछालेंगे और ये 2 अंक अगर आया, ये हमारा अगर 2 अंक आता है ये, तो 2 अगर आता है तो भी सम होगा, अगर 4 आता है तो भी सम होगा और अगर 6 आता है तो भी सम होगा। तो इस प्रकार से ये इनमें से कोई भी एक अंक अगर आता है तो मेरा अनुकूल होगा। 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा, 2 4 6, तो इनमें से जो भी अंक आएगा तो मेरा अनुकूल होगा। तो इस प्रकार ये हमारा सम संख्या हो गया। और सिंपल स्पेस जो होगा हमारा, सिंपल स्पेस एस में कौन कौन होगा, तो पूरा हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब मेरे प्यारे बच्चों, दिस इंप्लाई दैट, अगर इसमें हम नंबर लगा दें, नंबर मतलब गिनती में, अब अगर हम देखें इवेंट का कुल हमारा जो संभावना है मेरे अनुकूल आने का, वो क्या है, 1 2 3 हो गया। और सिंपल स्पेस में कुल कितना संभावना है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गया। इसलिए अब हम लोग सीधा लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, मतलब एक पासे को एक बार उछालने से सम अंक आने की प्रायिकता। इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि हम लोग पहले उसको मान चुके हैं। तो इसका गणित की भाषा में ये क्या हो गया, कुल मेरे अनुकूल कुल संभाव्य परिणाम यानी नंबर ऑफ इवेंट ई और कुल संभाव्य परिणाम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस। तो मेरे अनुकूल कुल संभाव्य परिणाम जो है वो 3 है, तो यहां पर हमारा 3 हो गया। और कुल संभाव्य परिणाम हमारा 6 है, तो 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बराबर हमारा कितना आ गया, 1/2। यानी एक पासे को अगर एक बार उछाला जाता है तो उसमें सम अंक प्राप्त होने का जो प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो हमारा क्या आया, 1/2 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसका दूसरा में जाते हैं, इसका दूसरा अंक में हम लोग दूसरा समस्या में जाते हैं, एक विषम संख्या। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, ई जो है यही लिखेंगे, माना कि घटना ई एक विषम संख्या प्राप्त होने की घटना है। यहाँ एक घटना है लिख दी है, तो यहाँ केवल विषम कर दीजिए, यहाँ पर हमारा केवल विषम हो गया। यानी घटना ई विषम संख्या प्राप्त होने की एक घटना है और एस इसका सिंपल स्पेस है। अब जो है इवेंट ई में अब बदलाव होगा, क्योंकि अब इवेंट ई को हमने ऑड नंबर यानी विषम संख्या मान लिए हैं आने की घटना है। तो विषम संख्या में हमारा कौन कौन है, 1 3 5 है, तो यहां पर 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हो गया। आज सिंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो इस प्रकार से अगर यदि हमारा इनमें से पासे को अगर एक बार उछालते हैं तो ये अंक अगर 1 आता है तो मेरा अनुकूल होगा, अगर 3 आता है तो मेरा अनुकूल होगा, और अगर 5 आता है तो भी मेरा अनुकूल है। तो इनमें से जो भी आए, 1 3 और 5 में से जो भी अंक आएगा मेरा अनुकूल होगा। तो कुल संभाव्य मेरा अनुकूल जो परिणाम होगा वो 1 3 5 है, और सिंपल स्पेस तो यही रह जाएगा। गिनती में अगर नंबर लगा देंगे तो वही 1 2 3 हुआ, ये तो 6 होगा ही। अब यहां पर हमारा कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, अब इसका अर्थ ये हो गया
कि एक पासे को एक बार उछालेंगे तो विषम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता, इसका मतलब हो गया। और ये फॉर्मूला लग गया, इसका वैल्यू यहाँ पर 3, इसका वैल्यू 6, कट करके 1/2 आ गया। तो ये हमारा समस्या दूसरा का समाधान हो गया। अब अगर हम तीसरा का समाधान निकालते हैं तो माना कि घटना ई यहां पर अब अभाज्य संख्या प्राप्त होने की एक घटना है और एस इसका सैंपल स्पेस है। यानी घटना ई हमने क्या मान लिया, एक पासे को अगर एक बार उछाला जाता है तो अभाज्य संख्या आने की घटना को हमने ई मान लिया है और इसका सिंपल स्पेस जो है वो एस है। तो अभाज्य संख्या हमारा कौन कौन है, 2, 3, 5, इनमें से जो भी अंक आएगा वो मेरा अनुकूल हो जाएगा। तो 2, 3 और 5 ये हमारा अभाज्य संख्या हो गया। तो घटना ई का ये सदस्य मेंबर हो गया। इसमें भी नंबर लगाते हैं तो 1, 2, 3 और ये तो 6 है। अब बाकी हमारा वही रह जाएगा। इसका मतलब अब क्या हो गया, भाषा में एक पासे को अगर एक बार उछाला जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ये पूरा का मतलब हो गया। और वो कितना निकल गया, 1/2 निकल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा 1 नंबर का समस्या का समाधान कंप्लीट हो गया। एक और चीज हम लोग यहां जोड़ देते हैं 4 नंबर में। अगर हम लोग का अगर इसमें भाज्य पूछता है, भाज्य अगर पूछता है, हम 4 में एक अलग से क्वेश्चन इसमें बना देते हैं। अगर भाज्य पूछा जाता है तो भाज्य संख्या, तो यहां पर हम भाज्य लिखेंगे और ये मेंबर में आप कौन कौन भाज्य में आ जाएगा, तो 4 और 6 हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा। अब ये नंबर में चेंजिंग हो जाएगा 2, फॉर्मूला यही रहेगा। यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी यहां पर खाली 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से पासा से इस संख्या का कैटेगराइज जो किए थे उसके हिसाब से हमारा समस्या का समाधान हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका अथवा का समस्या का समाधान हम लोग करेंगे, जो पासा से ही रिलेटेड है, पासे से ही रिलेटेड समस्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि अगली समस्या हम लोग का अथवा में कौन सा प्रश्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों अथवा का प्रश्न अब आप देख रहे हैं, अथवा में यहां पर है। ये क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, उसी तरह का 1 नंबर में 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता निकालना है और बी नंबर में है 4 से छोटी संख्या, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता निकालना है। पहला ए में हम लोग मानेंगे, माना कि घटना ई एक पासे की उछाल में 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की एक घटना है और एस इसका सैंपल स्पेस है। क्या मान लिए, माना कि घटना ई एक पासे की उछाल में 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की घटना है और एस इसका सैंपल स्पेस है। हम लोग जान रहे हैं पासे में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंक रहता है। तो 4 से बड़ी है जब है, इसलिए इवेंट ई का जो सदस्य होगा वो 4 से बड़ी में कौन कौन होगा, 5 और 6 होगा, 5 और 6 होगा। और हमारा जो सिंपल स्पेस का सदस्य है तो वो तो हम लोग देख ही लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होगा। इसलिए अतः अब जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यानी एक पासे को अगर एक बार उछाला जाता है
तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता इसका मतलब ये पूरा हो गया। भाषा के रूप में ये पूरा हो गया कि एक पासे को एक बार उछालते हैं तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता इसका मतलब हो गया। और ये जो हो गया नंबर ऑफ हमारा सैंपल स्पेस हो गया और नंबर ऑफ इवेंट हो गया ऊपर में, और नीचे में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस गिनती में आ गया। हम लोगों ने नंबर नहीं निकाला, इसका नंबर निकाल देते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट हमको नंबर में अगर इवेंट ई का हम लोग लिखते हैं तो नंबर में 1 2 हो गया, और अगर हम लोग नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में लिखते हैं तो ये कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो अब नंबर ऑफ इवेंट ई मेरे अनुकूल कुल संभाव्य परिणाम जो है वो 2 है और कुल संभाव्य परिणाम जो है वो 6 है। तो अब हमारा ये क्या हो गया 2 एकम 2 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बराबर हमारा कितना आ गया 1/3, यानी अगर एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की घटना की प्रायिकता 1/3 आएगा। तो ये हमारा दूसरा अथवा का पहला प्रश्न का समस्या का समाधान हो गया। इसका अब हम लोग दूसरे प्रश्न के समस्या का समाधान निकालेंगे, जिसमें यह लिखा है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो माना कि घटना ई एक पासे की उछाल में 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की एक घटना है, और एस इसका सैंपल स्पेस है, और एस इसका क्या है सैंपल स्पेस है। समझ में आया। दूसरा नंबर में हम लोग क्या माने, घटना उसको ई ही माना कि घटना ई एक पासे के उछाल में 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की एक घटना है, और एस इसका सैंपल स्पेस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि यहां पर इसके बाद क्या आता है वो देखेंगे। तो इसके बाद जो हमारा अंक है, पहले पासे में जो अंक होता है पहले उसको हम लिखते हैं। एक पासे में जो अंक होता है वो है 1 2 3 4 5 और 6, इतना अंक होता है। इसलिए अब हमारा जो इवेंट हम लोग माने हैं वो क्या माने हैं 4 से छोटी संख्या। तो 4 से छोटी संख्या कौन कौन है 1 2 3 जो है वो 1 2 3 4 से छोटी होगा या उसके बराबर, यानी कि 4 भी आ जाएगा। 4 से छोटी या उसके बराबर में पासे में ये सब अंक होगा। तो ये सारे में से कोई एक अंक अगर आता है तो वो मेरा अनुकूल हो जाएगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हम लोग अभी निकालेंगे, और हमारा जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस एस का जो मेंबर होगा वो 1 2 3 4 5 और 6 होगा। अब इसी में हम क्या करेंगे नंबर लगा देंगे। तो नंबर ऑफ इवेंट ई अगर लगाते हैं तो इसमें गिनती कीजिए 1 2 3 4 हो जाएगा, और हम अगर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस लगाते हैं और यहां पर, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर एस लगाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अतः हमारा जो प्रायिकता निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, मतलब एक पासे को एक बार अगर उछाला जाता है तो 4 से छोटी या उससे बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, इसका मतलब हुआ। और ये हो गया नंबर ऑफ इवेंट ई बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस। तो नंबर ऑफ इवेंट ई का मान हमारा 4 आ गया और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का मान हमारा 6 हो गया। अब ये कटेगा 2 से, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हमारा कितना निकल गया 2/3,
यानी एक पासे को अगर एक बार उछाला जाता है तो 4 से छोटी या उसके बराबर आने की प्रायिकता हमारा 2/3 आंसर के रूप में आ गया। तो इस प्रकार से पासे से रिलेटेड जो समस्या प्रायिकता में बनती थी, उन सारे समस्याओं के बारे में हम लोग यहाँ बात किए और उम्मीद है कि इससे हमारा एक प्रश्न जरूर रहेगा अगर इस बार बोर्ड परीक्षा होती है तो, और अगर नहीं होती है तो अगले साल भी इससे समस्या जरूर रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद जरूर आया है। अगर वीडियो पसंद आ गया हो, लाइक करना अगर भूल गए हैं तो प्लीज लाइक जरूर कर दें और मेरा यूट्यूब चैनल रजा एजुकेशन को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो गणित के और महत्वपूर्ण समस्या, अपने परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण समस्या का समाधान देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल रजा एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई पैसा या शुल्क नहीं लगता है। जैसे ही लाल कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करने जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो सफेद हो जाएगा और बगल में आपको एक बेल आइकन की घंटी बनी हुई दिखाई देगी। आप उस घंटी को टच करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, जिसमें ऑल का ऑप्शन सबसे ऊपर होगा। अगर आप उन्हें टच कर देंगे तो आपके ऐसा करने से ये फायदा होगा कि आप मेरा YouTube चैनल से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाकर अपना चैनल पर अपलोड करूंगा उन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन इस लॉकडाउन में सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो देखकर गणित के महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान आप सबसे पहले देख पाएंगे और अपने आने वाली बोर्ड परीक्षा में गणित विषय में अच्छे अंक हासिल करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो का लिंक का शेयर अपने दोस्तों, अपने साथियों के बीच में भी जरूर से जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठाकर अपने आने वाले बोर्ड परीक्षाओं में गणित विषय में अच्छे अंक हासिल कर सके। अंत में आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों को अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।